बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और मसला जो मैं आप हज़रात को समझाना चाहता हूँ, इसको गौर से सुनें। मैं ख़ुद अहले सुन्नत हूँ और कुरान व हदीस के अंदर से मसाइल आप हज़रात को बताता हूँ। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि कोई हकीकत बताए तो उसके ऊपर और लेबल लगाना शुरू कर दिया जाता है और कहा जाता है ये बंदा फ़लाँ है। इस बात को गौर से सुनें। आजकल अक्सर बाबों का और बाबों से ज़्यादा बीबियों का एक दावा आ रहा है कि जनाब मेरे अंदर दाता साहब की रूह आ जाती है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे अंदर हुजूर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की रूह आ जाती है। खुदा का खौफ करें, ये किधर चल पड़े हम लोग, क्या हो रहा है? इस तरह बुज़ुर्गों की रूहें हमारे अंदर आना शुरू हो गई और जो बुज़ुर्ग सारी ज़िंदगी गैर मारमों से बचते रहे, गैर मारम से दूर रहे, आज वो गैर मारम के अंदर आ गए। कितना बड़ा इल्ज़ाम है एक वलीउल्लाह पर। अल्लाह का वली है, नेक आदमी है, उसकी रूह मेरे अंदर आ गई है। कितना बड़ा फ़साद फैलाया जा रहा है। और फिर वो गैब की ख़बरें दी जा रही है बैठ के। औरत कहती है मेरे अंदर फलां बाबा की रूह आती है फ़लाने टाइम, फिर वो जनाब गैब की ख़बरें देती हैं और जनाब तरह तरह की खराफात बकते हैं और कहते हैं ये जनाब दाता साहब बोल रहे हैं और दाता साहब आपको बता रहे हैं। भाई दाता साहब का मर्दों से कोई नाराज़गी है? औरतों के अंदर ही दाता साहब की रूह क्यों आती है? ये अजीब मसला है, मुझे नहीं समझ आता। और ये फ़लसफ़ा भी समझ लें कि क्या एक इंसान की रूह जिस्म से निकलने के बाद किसी दूसरे के जिस्म में दाखिल हो सकती है कि नहीं? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? ये हिंदुओं का अकीदा है कि हिंदू मर जाता है, उसकी आत्मा जो है वो धक्के खाती है, दर बदर घूमती रहती है, फिर और जिस्म के अंदर आके वो लोगों में रहना शुरू कर देती है। ये हिंदू मज़हब का अकीदा है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम ने सूरह इन्फितार के अंदर आयत नंबर 13 और 14 के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। फरमाया जो नेक लोग हैं वो तो नेमतों वाली जन्नत में और जो बुरे लोग हैं वो क्या हैं? दोज़ख के अंदर होंगे। मतलब ये है कि रूहें भी अल्लाह ताला के यहाँ जाकर मुअल्लक़ हो जाती हैं और उनका इस इंसान के DNA से तल्लक़ रहता है। जो एक बारीक सा धागा इंसान की रीढ़ की हड्डी में होता है, जिसको जदीद ज़ुबान में DNA कहते हैं, उसके साथ रूह का तल्लक़ होता है। रूह को कब्र में DNA को सुकून हो तो रूह को सुकून मिलता है, DNA को तकलीफ़ हो तो रूह को तकलीफ़ मिलती है। ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है। इस्लाम के अंदर किसी की रूह निकल जाने के बाद और किसी जिस्म में दाखिल नहीं होती। ये फ़साद फैला दिया गया। दाता साहब की रूह एक बुढ़ी में आ रही है और दूसरे के अंदर बाबा फ़रीद की रूह आ जाती है, फ़लाँ के अंदर फ़लाँ आ जाता है। अब आपके ज़हनों में एक सवाल घूम रहा होगा कि कारी साहब फिर वो कौन है जो कहता है मैं दाता साहब हूँ? हमने तो सुना है उसकी आवाज़, वो ख़ुद आके कहता है मैं दाता साहब हूँ और मैं ये कह रहा हूँ फ़लाँ बुढ़ी को फ़लाँ हो गया, फ़लाँ को फ़लाँ हो गया। वहाँ पे मजमा लगा हुआ है औरतों का और दाता साहब गैब की ख़बरें सुना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, औलिया अल्लाह पे इल्ज़ाम है। अब ये होता कौन है? मेरे प्रैक्टिकल से ये चीज़ गुज़री है कि ये जिन्नात इंसानों की आवाज़ निकालते हैं, उस बंदे के अंदर आके बाबा बन जाते हैं और किसी बंदे का जनाब रूप धार के लोगों को गैब की ख़बरें देते हैं और तरह तरह की खराफात बकते हैं। मेरे पास एक केस आया जहाँ पे लड़का खलील नाम का आज तक मौजूद है, जिस पर एक जिन था। उसने 1.5 महीना घर वालों को इबादत करवाई कि मैं हज़रत उवैस करनी हूँ, हज़रत उवैस करनी की रूह हूँ। अब सारे रकू कर लो, वह रकू कर लेते। अब सारे जनाब वज़ू करके आ जाओ, वज़ू कर लेते। अब सारे सजदे में चले जाओ, सजदे में। जब वो सारा कबीला तंग हो गया, बेचारे ख़ानदान तंग हो गया, तो मेरे पास गए, जी हमारे बेटे में हज़रत उवैस करनी की रूह आती है, आप जनाब मेहरबानी करें उसको कंट्रोल करें। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हाँ जी तुम। और उस जिन ने ऐसा उनको पीछे लगाया, कहा कि किसी को बताओगे तो बरकत सारी उड़ जाएगी और मैंने आइंदा नहीं आना, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। वो बेचारे उसके पीछे लगे रहे। जब तंग हुए ना मेरे पास आए, मैंने कहा ले आओ, ये कौन सी रूह है जो दोबारा जिस्म में दाखिल होगी? अब वो सामने आए, मेरे सामने भी ड्रामा शुरू कर दिया जिन ने। वो कहने लगा मैं उवैस करनी की रूह हूँ। मैंने कहा काम क्या करते हो? कहते हैं दाई हलीमा की बकरियाँ चराता हूँ। मैंने कहा चलो जी कल बकरियाँ लेके आना, हम भी ज़ियारत करें दाई हलीमा की बकरियों की। वो कहने लगा जनाब मैं लेके आऊँगा। दूसरे दिन असर टाइम फिर आ गया और बकरियों की आवाज़ें निकाले, ऐसे नीचे हाथ करे, कहे जी देखें। मैंने कहा जी कहाँ, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कहने लगा जी आपकी आँखें नहीं देखने वाली। मैंने कहा चलो आँखें नहीं देखने वाली। मैंने बच्चे को बोला पानी भर के लाओ एक जनाब बर्तन के अंदर। मैंने कहा चल बकरी को कहे पानी पिए, पानी तो कम होगा ना, ये तो मेरी आंखें देख रही हैं पानी। तो वो जिन कांपना शुरू हो गया और मुझे कहने लगा मुझे छोड़ दे। मैंने कहा अब नहीं छोड़ना,
اب تیری جان بڑی مشکل چھوٹے گی، اب تو بتا تو ہے کون؟ وہ ہندو جن نکلا اور اس نے کہا یہ خلیل مجھے پسند ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حالات ہیں، یعنی جنات آ کر لوگوں کے اندر، یہ پریکٹیکلی میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کیس حل کیا۔ آج وہ لڑکا ٹھیک ہے، اس جن کو میں نے بھگایا، تو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے چکر میں بالکل نہ آئے۔ داتا صاحب کسی کے جسم میں نہیں آتے، بابا فرید کسی کے جسم میں نہیں آتے، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کسی عورت کے جسم میں نہیں آتے۔ یہ سفید جھوٹ ہے اور یہ اللہ پہ الزام ہے، قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے اور ہندوؤں کے عقیدے کی پیروی ہے۔ اس طرح کے فسادی لوگوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔